कल सरकार और विपक्ष के बीच संसद में चुनाव सुधार को लेकर तीखी बहसबाजी हुई। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आज संसद के भीतर और बाहर इस मुद्दे पर भारी सियासी घमासान मचा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुन चुनकर पलटवार भी किया। कांग्रेस के वर्तमान और अतीत पर कई सवाल भी उन्होंने उठाए। इस रिपोर्ट को आप देखिए। आज लोकसभा में एसआईआर पर सरकार ने जब विपक्ष के सवालों का जवाब दिया तो जोरदार हंगामा हुआ। इससे पहले संसद में चुनाव सुधार पर मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार वार पलटवार हुआ। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा और चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। विपक्षी सांसदों ने संसद में वोट चोरी के नारे लगाए तो राहुल ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से लेकर एसआईआर तक की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। आज लोकसभा में इस मुद्दे पर जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एसआईआर पर 4 महीने तक एक तरफा झूठ फैलाकर देश को गुमराह किया गया। मान्यवर, चर्चा तय हुई थी चुनाव सुधारों के लिए, मगर ज्यादातर विपक्ष के सदस्यों ने एसआईआर पर ही चर्चा करी। अब चर्चा इन्होंने जिस तरह से शुरू करी है, जवाब तो मुझे देना पड़ेगा मान्यवर, और मैं मानता हूं उनको सुनना भी चाहिए। मान्यवर, इस एसआईआर पर गहन पुनर्निरीक्षण पर एक तरफा 4 महीने से झूठ फैलाया और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। और मेरा आग्रह है सदन के पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों, मैंने एसआईआर की प्रक्रिया का, इससे जुड़े हुए संवैधानिक अनुबंधों का और भूतकाल में जो एसआईआर हुए वो सभी का गहन अभ्यास किया है। मैं आज आपके माध्यम से इस सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को जो झूठ विशेषकर कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाया गया है, वो झूठ का मेरे तर्कों के हिसाब से जवाब देना चाहता हूं। अमित शाह ने पलटवार में कहा कि मतदाता सूची नई हो या पुरानी, कांग्रेस का हारना तय है। उन्होंने गांधी नेहरू परिवार की कई पीढ़ियों पर सवाल उठाते हुए पूछा, बताइए आखिर आजादी के बाद पहली बार वोट चोरी कब हुई? 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। इन्होंने कहा कि वोट चोरी से जीते हैं, वोट चोरी से नहीं जीते हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए हम जीते। आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए जीते हैं। आपने 370 हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं। चुनाव सुधार और एसआईआर पर संसद में चल रही बहस के दौरान आज सारा ध्यान एक्ट्रेस से राजनेता बनी कंगना रनौत ने तब खींचा जब उन्होंने विरोधी दलों के ईवीएम हैकिंग के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवीएम हैक नहीं करते बल्कि लोगों के दिलों को हैक करते हैं। कुल मिलाकर आज संसद में अमित शाह और कंगना ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर कई मुद्दों के जरिए हमला किया, जिनमें सोनिया गांधी की नागरिकता और वोटर लिस्ट में नाम वाला विवाद, ईवीएम हैकिंग के दावे, हंगामा और मोदी की लोकप्रियता की सच्चाई, संसद में ब्राजीलियाई महिला की तस्वीर का बिना इजाजत इस्तेमाल, कांग्रेस पर महिला विरोधी मानसिकता के आरोप, 1975 का इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का मामला, जब इंदिरा पर चुनाव अभियान के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगे थे, इन सब की चर्चा हुई। दरअसल प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनाव सुधार के नाम पर ऐसी पारदर्शिता की मांग रखते हैं जो इससे पहले खुद कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं थी, लेकिन इस पर राहुल कुछ नहीं बोलते, बल्कि उनके आरोप ऐसे होते हैं जैसे सारा कुछ 2014 के बाद अचानक बदल गया हो। यही वजह है कि ऐसे मौकों पर राहुल और कांग्रेस पर उनकी चुनावी हार को लेकर प्रहार तेज हो जाते हैं। लेकिन अमित शाह और कंगना ने वर्तमान और इतिहास दोनों का हवाला देकर विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।